और अब मुंबई से ही एक और अहम खबर। 2012 में वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए चौकीदार सज्जाद अहमद को आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। सजा पर 3 जुलाई को ही बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 30 मई को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सज्जाद को छेड़खानी और पल्लवी की हत्या का दोषी करार दिया था। अगस्त 2012 में पल्लवी की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वो अपने फ्लैट में अकेली थी। दोषी को फांसी नहीं दिए जाने पर पल्लवी के घर वालों ने असंतोष जाहिर किया है। पल्लवी पुरकायस्थ के हत्या ने सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद पठान, इसको आज कोर्ट ने पल्लवी का कत्ल करने के आरोप में आजन्म कारावास यानी मरते दम तक उम्र कैद की सजा आज फरमाई है। डिफेंस लॉयर ने कहा था कि 15-16 घाव हुआ तो क्या हुआ, वो तो मरी एक ही घाव से, तो उसका इसमें कोई ब्रूटलाइजेशन नहीं था। उसने ये कहा क्या हो सकता मतलब क्या एक इंसान को 16 बार मरना पड़ता है जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स कहा जाए 16 बार अगर मरती तभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता। इस फैसले पर बातचीत के लिए हम मुंबई चल सकते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, यहां पर परिवार में नाराजगी देखने को मिल रही है कि हत्यारे को फांसी की सजा नहीं दी, लेकिन ये भी कानून मानता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में ही इस तरह की सजा दी जाती है। तो यहाँ अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा आज? देखिए ऋचा, अदालत ने बहुत ही कम शब्दों में फैसला सुनाया। सिर्फ जो दोषी था उसे बुलाया और उसे बताया कि 302 के तहत हत्या करने के आरोप में तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। 354 यानी कि छेड़छाड़ करने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई जा रही है और तुम जबरन दूसरे के घर में घुसे थे, उस 494 के तहत तुम्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा रही है। इसके अलावा अदालत ने कुछ कहा नहीं। हमने सरकारी वकील से भी पूछा कि आपने खास तौर पर मांग की थी कि ये बहुत ही क्रूरतम हत्याकांड था और सोसाइटी को एक गलत संदेश जाएगा, इसे अगर मौत से कम की सजा मिलती है तो क्यों नहीं अदालत ने आपकी दलीलें सुनी और क्यों सिर्फ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पर उन्होंने फिलहाल टिप्पणी करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि पूरा जो फैसला है वो पढ़ने के बाद ही उस पर बात कर पाएंगे। ये अलग बात है कि जो पल्लवी के माता पिता खुद अदालत में मौजूद थे और वो इस फैसले से बहुत ही नाराज हुए, बेहद नाराज हुए और अपनी नाराजगी उन्होंने यहाँ पर खुलकर आकर हमारे सामने यानी कि मीडिया के सामने प्रकट की। उनकी वो पूरा चाहते थे कि जिस तरह से क्रूर उनके बेटी की हत्या हुई है, सज्जाद ने क्रूर हत्या कर दी थी, उसके देखते हुए एक कड़ा संदेश देने के लिए और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए और तभी वो कह रहे थे कि उन्हें न्याय मिलेगा। यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जो कानून है उसका मखौल यहाँ पर उड़ाया गया है और एक तरह से जैसे कहा जाता है कि कानून अंधा है, तो हमें आज लग रहा है, दिखाई पड़ा कि कानून अंधा है। क्या वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं? देखिए, उनके माता पिता से जो बात हुई उनका साफ कहना है कि वो इस फैसले से नाखुश है। बिल्कुल ऋचा, उनके माता पिता से जो बात हुई उनका साफ कहना है कि इस फैसले से वो नाराज है, नाखुश हैं और इसके खिलाफ वो चुनौती देंगे, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने अभी तक इस पर बात नहीं की। उनका कहना है कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही वो इस पर फैसला लेंगे। जो तर्क था विशेष सरकारी पक्ष की तरफ से कि जिस तरह ये जो सज्जाद है ये उम्र से परिपक्व है यानी कि पूरा समझदार है, ये वहाँ हत्या करने के बाद ये भागने की कोशिश में था, यानी उसे पता था कि इसका क्या अंजाम होने वाला है और साथ ही ये उस सोसाइटी में रक्षक था यानी सुरक्षा रक्षक था, यानी इसके ऊपर जिम्मेदारी थी लोगों की सुरक्षा की, लेकिन इसी ने उनकी पल्लवी पे बुरी नज़र रखी और उसकी हत्या कर दी, यानी रक्षक की भक्षक बन गया। तो इस तरह के उदाहरणों को देखते हुए 10 उदाहरण उन्होंने दिया था और कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है, इसीलिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील थे अब्दुल वहाब का कहना था कि ये जो आरोपी है उसकी उम्र बहुत ही कम है, या इसके अलावा उसका पिछला जो इतिहास है कोई भी अपराध उसने नहीं किया हुआ है और जब से वो पकड़ा गया है तब से जेल में था, जेल में भी उसका चाल चलन अच्छा था, यानी कि वो सुधरने की उसमें कुछ गुंजाइश है। इसको देखते हुए रहम की जाए और उसे मौत की सजा न देकर सिर्फ जो कम से कम सजा बनती है उसे दिया जाए। और अदालत ने आज जो है कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कानून ये सजा जो आम कानून जानकारों की बात करें तो सभी को लग रहा है कि इसमें आजीवन कारावास की सजा बनती है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ये नहीं आता है, लेकिन हाँ, पल्लवी के माता पिता जरूर इस
आज के जो सजा के ऐलान से नाराज हैं और इसको चुनौती देने की वो बात कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो परिवार को लगता है कि जिस क्रूरता के साथ पल्लवी की हत्या की गई, 15-16 बार उस पर वार किए गए हत्यारे की तरफ से, उसे देखते हुए फांसी की सजा दी जानी चाहिए।